मीरा ना तो एक राजकुमारी, मीरा ना एक भक्त, मीरा ना एक कवित्री, मीरा तो स्वयं भक्ति, मीरा तो स्वयं एक ऐसी झील है, एक ऐसी मानसरोवर है जिसमें यदि हमने मोती चुगने हो तो हमें हंस बनना पड़ेगा। जिसको जानने के लिए स्वयं हमारे अंदर श्रद्धा हो, आस्था हो, प्रेम हो, तभी हम मीरा को जान सकते हैं। अन्यथा मीरा जैसे अनेक लोग हुए, अनेक कवित्रियां हुई, शायद मीरा से अच्छा लिखा होगा, मीरा से अच्छे भक्त हुए होंगे, परंतु मीरा को जानने के लिए एक भक्त की आंख चाहिए, एक भक्त का दिल चाहिए। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड मीरा, is very difficult because the prerequisite is that we have to raise our level, and unless and until we raise our level we cannot understand मीरा। मीरा के बारे में कहा जाता है कि जब 4 बरस की थी तो एक साधु उनके घर में आए और उस साधु के पास एक भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। जैसे ही 4 साल की मीरा ने उस मूर्ति को देखा तो मीरा जिद करने लगी कि मुझे ये मूर्त चाहिए, मुझे ये मूर्ति चाहिए। साधु स्वयं उस मूर्ति की पूजा करते थे, इसलिए देने का कोई प्रश्न ही नहीं। परंतु 4 साल के बच्चे की जिद है। साधु चले गए, बच्चा अपनी जिद पर रहा, मीरा अपनी जिद पर रही, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और कहते हैं कि जब वो साधु अगले गांव में रात को रुके तो भगवान कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सारी उम्र साधु होते बीत गई थी, परंतु भगवान कृष्ण ने दर्शन नहीं दिए थे। एक छोटे से बच्चे की जिद के लिए भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उस साधु को कहा कि ये मूर्ति जिसकी है उसके पास लौटा दो। अगले दिन वो साधु वापस गए मीरा के पास और मीरा को वो मूर्ति दी जिस मूर्ति को लिए मीरा सारी उम्र अपने साथ घूमती है। Now we have a scientific explanation for this. Why on seeing a small statue Meera became adamant to have that statue? Why? Because we have a term called deja vu. Deja vu is पूर्ववत संस्मरण, यानी हमें अपने पूर्व जन्मों की यादाश्त आ जाना जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखें। It happened to Meera that suddenly on seeing Lord Krishna, Meera could remember that yes, here is the one with whom she had a relationship of lives and lives and lives. जन्मों जन्मों का साथ मीरा को याद आया और मीरा ने उस मूर्ति को लेने की जिद की और उस मूर्ति को लिए सारी उम्र घूम। मीरा को भेजा विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। यानी जब व्यक्ति इतना प्रेम में होता है, इतनी श्रद्धा में होता है, इतनी आस्था में होता है, इतने सम्मोहन में होता है कि व्यक्ति को सारी सृष्टि साथ देती है और विष भी उस व्यक्ति के लिए अमृत बन जाता है। It has been proved that once a person is hypnotized,
कोई व्यक्ति सम्मोहित है किसी व्यक्ति से, तो यदि उस व्यक्ति को सम्मोहन की अवस्था में आप कंकर रख दें या ठंडी आइस रख दें और कहें कि ये आग का अंगारा है, तो वो व्यक्ति उसको आग का अंगारा समझेगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब वो आइस को आप हटाएंगे तो उस पर फूला भी पड़ेगा, फफूला भी पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय दैट इफ यू टेल ए पर्सन हु इज हिप्नोटाइज्ड and you put ice, it turns out to be fire for that person. And if you keep fire and you say that it is an ordinary कंकर और पत्थर, और उस व्यक्ति को वो ठंडा प्रतीत होने लगता। It is both ways कि इस अवस्था में इसको, जिसको चरम अवस्था कहा प्रेम की, जिस सम्मोहन में व्यक्ति होता है, उसे चाहे आप जहर भी दे दें तो वो विष नजर नहीं आता, वो अमृत नजर आने लगता। आप सांप भेज दें, राणा ने सांप भेजा ये कहकर के इसमें फूल है, इसमें हार है, और मीरा ने एज ए भक्त उसको हार डाल लिया, हार समझकर सांप को अपने गले में डाल लिया और मीरा को वो हार ही प्रतीत हो। यानी पूरी सृष्टि हमारा साथ देने लगती है जब भक्ति की, जब हम प्रेम की उस चरम अवस्था में। इसलिए मीरा स्वयं भक्ति। And what is happening today? आज हमारे अंदर कितना प्रेम है एक दूसरे के लिए, कितना प्यार है एक दूसरे के लिए, किस अवस्था में हम लोग जीते हैं, किस वातावरण में हम जीते हैं, किसी से छुपा नहीं। आज का वातावरण ईर्ष्या का वातावरण है, निंदा का वातावरण, द्वेष का वातावरण, जिसको हमने कंपटीशन का नाम दिया। You see, Vivekananda, once he went to America, he was explaining a dictum of Jesus. The dictum was that faith can move mountains. श्रद्धा से पहाड़ भी हिल जाते हैं। विवेकानंद ने कहा faith can move mountains. And a lady was sitting there. उसके घर के पीछे पहाड़ था। अब उस पहाड़ की वजह से ना तो खिड़की से रोशनी आए, ना दरवाजा खोले तो हवा आए। And she said, if faith can move mountains, तो मेरे घर के बाहर का माउंटेन भी हिल। And for 3-4 days, she prayed to Jesus with faith. And 3rd or 4th day, she opened up the door and the window, the mountain was standing there itself. And she said, मुझे तो पहले ही पता था कि विवेकानंद जो कह रहे हैं या जीसस ने जो कहा है वो गलत है। Faith cannot move mountains. यानी शक तो पहले से ही था, संदेह तो पहले से ही था कि मुझे तो पता था faith cannot move mountains. और जब ऐसी श्रद्धा होगी तो faith will never move mountains. श्रद्धा हो तो मीरा सी, and faith will move mountains. तभी विष अमृत बनता, तभी सांप फूलों की माला बनता, अन्यथा नहीं। इसलिए जिस तरह का हमारा फेथ होगा, जिस तरह की हमारी श्रद्धा होगी, भगवान भी हमें वैसे ही प्रतीत होंगे। इसलिए भगवान के गुणों का भी वर्णन लोगों ने जैसा रूप देखा वैसा ही वर्णन किया, क्योंकि जैसी श्रद्धा वैसे ही भगवान प्रतीत हो। And if I talk about love these days, have you heard of Byron? या बिरॉन भी लोग कहते हैं या बायरन भी लोग कहते हैं, लॉर्ड बायरन। You see, a man with charismatic personality, a man
who was a great writer, a man who was a great philosopher. But one thing he had, कि उसे कोई भी सुंदर लड़की नजर आती तो वो उसके पीछे पीछे हो लेती, और अन्यथा कहो तो सुंदर लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होती. एज लॉर्ड बायरन मस्ट बी हैविंग दैट डे. और कहते हैं कि बायरन तो जिस रेस्टोरेंट में जाता था, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स का हाथ पकड़ लेते थे जोर से कि कहीं उठ के उसके पास ना चली जाए, और कुछ तो कहते हैं दरवाजे से पीछे से बाहर ले जाते थे कि कहीं बायरन की निगाह पड़ी और तेरी सुंदर सी बीवी गायब हो. एंड Byron also became in love with some beautiful lady. Now this lady knew about Byron. She said, my first condition is that you will only touch me once you marry me. शादी करोगे तो छूने दूंगी, अन्यथा छूने का कोई मतलब नहीं. Byron became more anxious, became more inquisitive, कि इसको तो अब किसी भी तरह हो, she should be mine. बायरन ने कार्ड छिपवा दिए, शादी की डेट फाइनल. As it is usual in the Western countries, it is on Sundays, morning prayer in the church. They make some confessions and they get married. And immediately after marriage, when Byron was coming down the stairs of the church, along with the wife, along with the lady whom she had desired so much, suddenly Byron leaves the hand of that lady. Byron ने छोड़ दिया उसका हाथ और किसी और को देखने लगा जो उससे ज्यादा सुंदर. This is the state of affairs. Byron is one example. There are n number of examples in history. That this is the level of love we have. It is not only truthful for husband and wife. Same love we have for our parents, same love we have for our children. Because our family is breaking, our society is breaking. Because जो हम किसी को आत्मा से चाहते थे, किसी की आत्मा से इज्जत करते थे, किसी को आत्मा से प्यार करते थे, वो आज हमारे अंदर समाप्त हो. इसलिए हम मीरा को समझ नहीं सकते, क्योंकि मीरा हमें नजर आएगी एक राजकुमारी जिसने अपने कपड़े त्याग दिए, जिसने कृष्ण के साथ प्यार किया और उस प्यार में अंधी हो गई. ऐसा नहीं. We take it as a usual love story. It is not. लोग रामायण पढ़ते हैं because it's a love triangle. लोग महाभारत पढ़ते हैं, इतनी कथाएं होती हैं क्योंकि again there is so much जो हमारे आज के जीवन से संबंधित है, इसलिए हम उत्सुक हैं उसको सुनने में. But nobody reads Meera बिकॉज हमारी उत्सुकता ही नहीं जागती मीरा की. कोई कबीर को पढ़ना नहीं चाहता, कोई नानक को पढ़ना नहीं चाहता, कोई नामदेव को पढ़ना नहीं चाहता, कोई एकनाथ को पढ़ना नहीं चाहता, कोई ज्ञानेश्वर को पढ़ना नहीं चाहता, कोई अष्टावक्र को पढ़ना नहीं चाहता. गीता हमने कृष्ण की पढ़ी, कभी हमने अष्टावक्र की गीता पढ़ी हो तो शायद हमारे जीवन के मूल्य कुछ और. इसलिए मीरा को समझना बहुत मुश्किल.